बृजभूषण सिंह के खिलाफ रेसलर्स के समर्थन में खुलकर सामने आए किसान संगठन। मुजफ्फरनगर में खाप महापंचायत। बीकेयू के नेता और बालियान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने बुलाई खाप महापंचायत। रेसलर्स के विरोध को लेकर अगले एक्शन पर चर्चा। बीकेयू के नेता नरेश टिकैत की दो टूक, सम्मान बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा, सम्मान बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा, उसको हम पीछे नहीं हटेंगे। सभी दोषी है, पंचायत की मर्यादा को देखते सभी दोषी है, इसी के लिए करा। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस का बयान। सबूतों की हो रही है जांच, उसके आधार पर लिया जाएगा एक्शन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की रेसलर से अपील, जांच पूरी होने का करें इंतजार, चार्जशीट फाइल होने के बाद उचित कार्रवाई होगी। जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। बृजभूषण की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, लगता है जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। देर नहीं अंधेर है और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है उनको ऐसा कोई डायरेक्शन दी गई है कि भाई गिरफ्तारी नहीं करनी, अरेस्ट नहीं करना। यहाँ तो 164 का बयान भी है, मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी है, उसके बावजूद अरेस्ट नहीं हो रही और उधर वो अपनी रैली कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मामले की जांच चल रही है, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। अमेरिका में एक बार फिर सरकार पर राहुल गांधी का अटैक। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोले, शायद मैं भारत में मानहानि केस में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला शख्स। राहुल गांधी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कभी ऐसा कुछ होगा। भारत में विपक्ष कर रहा संघर्ष। अमेरिका में चीन पर बोले राहुल गांधी, संबंध अभी ठीक नहीं, हमारे कुछ क्षेत्र में चीन का कब्जा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधन पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा, बदलते वर्ल्ड की चुनौतियों और अवसरों पर की चर्चा। विदेश में राहुल के बयानों का संजय राउत ने किया समर्थन, कहा, देश की समस्या भारतीयों के सामने रखने में देश का अपमान नहीं। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयानों की तारीफ की, कहा, सचिन विराट की तरह फॉर्म में है, तमाम जुल्म के बावजूद लड़ रहे हैं। बहुत बड़े मैं उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है, जैसे एक जमाने में सचिन तेंदुलकर था फॉर्म, या विराट कोहली था, उस तरह से बहुत फॉर्म है और जोरदार बैटिंग उनकी चल रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी हिम्मत है कि उनका संसद का सदस्यत्व खत्म हो गया, उनको घर छोड़ना पड़ा दिल्ली का, उनका पासपोर्ट छीन लिया, फिर भी एक नेता जो है वो अपनी लड़ाई देश और विदेश में लड़ रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान पर बोले सीएम बघेल, राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। देश अलग है, प्रधानमंत्री अलग है और दोनों के एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तो मोदी जी पूरा देश है नहीं है, तो देश के साथ इनके जो अंधभक्ति है, इस कारण से इस प्रकार की बात है। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल का विदेश में भारत की छवि खराब करना लक्ष्य, पीएम मोदी की लोकप्रियता स्वीकार नहीं कर पाते। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी पर भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है। राहुल गांधी पर बरसे रविशंकर प्रसाद, कहा, पूरी दुनिया में भारत के विकास के खिलाफ नफरत का बाजार फैलाना उनकी प्राथमिकता। भारत के संसद की वास्तुकला को दुनिया अप्रिशिएट कर रही, नई संसद को। उन्होंने क्या कहा था, इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस, याद है ना आपको? तो क्या वो नफरत है। मैंने फिर कहा था, राहुल गांधी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम मोदी की लोकप्रियता से राहुल घबराए हुए हैं, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम है।
श्री राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करने का काम किया है। यह जैसे कोई भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त या सत्ता वियोग की कुंठा से ग्रस्त या कांग्रेस के समाप्त होते अस्तित्व को खोजने के लिए अगर वो अमेरिका गए हैं तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला रास्ता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर साधा निशाना, कहा भारत विरोधी मानसिकता और सत्ता वियोग से ग्रस्त है राहुल। कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में वो सामान्य शिष्टाचार भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की गरिमा भूल जाते हैं, पद की गरिमा भूल जाते हैं। अब मैदान तो मुकाबला नहीं करते तो मन के भाव अब शब्दों में प्रकट होते हैं। 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत, पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं, 2024 में चाहते हैं बदलाव। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेगी कांग्रेस, जयराम रमेश का बयान। राजस्थान में बिजली फ्री पर मायावती का अटैक, कहा यह चुनावी छलावा, महंगाई को देखते हुए 5 साल पहले ये करना चाहिए। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड से मिले पीएम मोदी, हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं नेपाल के पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय मीटिंग, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। भारत नेपाल के बीच कई क्षेत्रों में समझौते हुए साइन, दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किए गए हस्ताक्षर। पीएम मोदी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम मोदी को दिया नेपाल आने का निमंत्रण, उम्मीद है जल्द नेपाल का करेंगे दौरा। पीएम मोदी ने साल 2014 में नेपाल दौरे को किया याद, कहा तब मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए दिया हिट फॉर्मूला, हिट का मतलब हाईवे, आईवे और ट्रांसफर। नेपाल के पीएम का बयान, पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को मजबूत करने पर हुई बात, दोनों देशों के बीच है बरसों पुराना संबंध। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया, कहा पीएम मोदी से सीमा विवाद को जल्द सुलझाने की मांग की है। भारत नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास, पीएम मोदी और पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से किया शिलान्यास। रेलवे के कुर्था बिजलपुरा खंड की ई योजना का भी अनावरण, दोनों प्रधानमंत्रियों ने बचनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को दिखाई झंडी। दिल्ली में राजघाट पहुंचे नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। केप टाउन में ब्रिक्स की बैठक से अलग रूस के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय समेत कई मुद्दों पर हुई बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई मुलाकात। पीएम के अमेरिका दौरे पर यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का बयान, अब दोनों के बीच शानदार संबंध, अच्छे भविष्य के लिए भारत अमेरिका मिलकर कर रहे काम। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशव बोले, पीएम के यूएस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर, पूरा देश पीएम मोदी के आने को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा उद्योगपतियों के कर रहे हैं कर्ज माफ, हम गरीबों को दे रहे हैं तो उन्हें तकलीफ है। एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने संभाला एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, पीएम को पत्र लिखकर दिसंबर में आने का किया अनुरोध, राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हम सुख दुख में राम को याद करते हैं, बीजेपी सिर्फ वोट के लिए राम को याद करती है। सुख में दुख में सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं, दोनों में अंतर यही है। क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा है। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद मिली, ये उसी संस्कृति के लोग हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित, हादसे की वजह की जा रही जांच। मणिपुर हिंसा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, हिंसा करने वालों को नहीं बख्शेंगे, जिनके पास हथियार है वो जमा कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मणिपुर में कल से होगा पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसके पास मिले हथियार होगा सख्त एक्शन। शाह ने कहा, हिंसा की जांच करेगा न्यायिक आयोग, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा। 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। मणिपुर में हिंसा के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मणिपुर के नए डीजीपी बने राजीव सिंह, एक दिन पहले ही हुआ त्रिपुरा से ट्रांसफर। लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विकास भवन का शिलान्यास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास।
शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, 2017 में हमने गठित की थी एसडीआरएफ की 3 बटालियन, आज एसडीआरएफ का अपना मुख्यालय। पंजाब के राज्यपाल से मिले सीएम खट्टर, कहा सभी तथ्यों और पिछले विषयों पर हमने की बातचीत का एक और दौर 5 जून को होगा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सरकार पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र सदन से हटाया गया था इल्या देवी होलकर का पुतला, भरपाई करने के लिए बदला अहमदनगर का नाम। छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को राशि जारी, 32 करोड़ की राशि बेरोजगार युवाओं के खातों में सीधा भेजेगी। उत्तराखंड सरकार का सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को तोहफा, मेधावी छात्रों को हर महीने 5,000 तक की स्कॉलरशिप। कैबिनेट मीटिंग में सीएम धामी ने दी मंजूरी। भोपाल में सीएम शिवराज ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, गौरव दिवस पर किया सम्मान, कहा अगले साल से 1 जून को भोपाल में रहेगा शासकीय अवकाश। भोपाल में सीएम शिवराज ने दुर्गा कॉलोनी का किया दौरा, स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, खुद कचरा उठाकर गाड़ी में डाला। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर, बॉर्डर पर बाढ़ हटाकर घुसने की कोशिश, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लश्कर के 2 मददगार गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के डोडा को ड्रग फ्री करने का अभियान, 20 लोगों को किया गिरफ्तार, अफीम की खेती करने वाले 5 लोगों पर एफआईआर। 2000 के नोट बदलने के मामले में जल्द सुनवाई करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, समर वेकेशन का दिया हवाला। जबरन वसूली का मामले में लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी मुश्किल, साकेत कोर्ट ने 10 दिन तक दिल्ली पुलिस की रिमांड पर भेजा। कश्मीर घाटी में एसआईए की छापेमारी, संदिग्धों के घरों की ली जा रही तलाशी, आतंकी संगठनों की मदद करने वालों की तलाश। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक्शन, अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए चलाया अभियान। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड बढ़ी, 3 दिन और पुलिस साहिल से करेगी पूछताछ। साक्षी हत्याकांड पर बोले सपा नेता एसटी हसन, ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। वो दरिंदे जो इस तरह की हरकत करते हैं, मैं समझता हूं उनको जिंदा रहने का हक नहीं है, फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। नोएडा के सेक्टर 126 में अवैध खनन का खुलासा, पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया, मिट्टी खोदने वाली 6 मशीनें और 1 डंपर किया बरामद। गाजियाबाद के वैशाली में मेट्रो के ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, अकबर बंजारा की प्रॉपर्टी पुलिस ने की सीज। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के भाई का जानलेवा हमला, रात में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर जयंती में निकली बाइक रैली में विवाद, 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। पुलिस के सामने पथराव के बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दोनों पक्षों के बीच हुए पथराव में 2 युवक पूरी तरह से घायल हुए, आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस। इटावा के लवेदी इलाके में मिले 2 शव, 10-15 दिन पहले मौत होने की आशंका, शवों की नहीं हो पाई शिनाख्त। बुलंदशहर में माहौल खराब करने की कोशिश, बराल गांव में 4 मंदिरों की मूर्तियां की गई खंडित, गांव के लोगों में भारी गुस्सा। मूर्ति खंडित होने के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, मौके पर पीएसी के साथ पहुंचे अधिकारी, गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। हरकी पैड़ी पर ज्योतिष और साधु के भेष में पकड़े गए 2 मुसलमान, इलाके में मचा हड़कंप। बिहार के गया में बीजेपी नेता के घर पर हमला, आधी रात को बदमाशों ने घर पर मारे 4 बम। बमबाजी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, हमले के बाद बीजेपी नेता के परिवार में डर का माहौल। कोलकाता की 5 मंजिला इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दमोह के निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को पहनाया हिजाब, पोस्टर में 4 हिंदू छात्राओं की लगवाई फोटो। स्कूल प्रबंधन के कारनामे से हिंदू संगठन नाराज, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ की प्रशासन से शिकायत। दमोह हिजाब मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई नाराजगी, प्रशासन को दिए मामले की जांच करने के आदेश। उदयपुर में जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश, हिंदू लड़की ने आसिफ नाम के लड़के पर लगाया आरोप, धर्म न बदलने पर दिल्ली हत्याकांड जैसे परिणाम की धमकी। पुणे में बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, हिंदू संगठनों की मदद से बची नाबालिग लड़की। नागपुर के एक रिजॉर्ट में अश्लील डांस पर पुलिस का एक्शन, छापेमारी कर 18 लोगों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गर्भपात से लड़की की मौत, लड़के ने खिलाई गर्भपात की दवा, 2 साल से साथ रह रहे थे दोनों, आरोपी लड़का गिरफ्तार। असम के तिनसुकिया में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। केरल के कन्नूर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के त्रिची में एयर इंटेलिजेंस यूनिट का एक्शन, 72 लाख से ज्यादा का सोना बरामद, 1 महिला समेत 3 गिरफ्तार। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 4 जून तक बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में भी बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में भारी बारिश के बाद सौंग नदी उफान पर। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के चलते नदी में कटाव, सौंग नदी के किनारे बने घरों के नीचे की मिट्टी बही। राजस्थान के जयपुर में भी आंधी के साथ आई बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। कर्नाटक के हुबली में भी बदला मौसम का मिजाज, बारिश से मौसम हुआ सुहावना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ भूस्खलन, तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे बंद, पत्थर हटाने का काम जारी। नासिक के हट्टीपाड़ा में पानी की समस्या, कुएं का गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे लोग।
नॉर्थ बंगाल में कम बारिश से चाय कारोबार को बड़ा नुकसान, औसत से 15% कम हुआ उत्पादन। अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया देश में कर्ज लिमिट बढ़ाने वाला बिल। 5 जून थी कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए आखिरी तारीख। नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर 83 रुपए 50 पैसे हुआ सस्ता। दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 1773 रुपए। डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं। इंदौर के 56 दुकानों में विक्की कौशल और सारा अली खान ने कुल्हड़ पिज्जा का उठाया लुत्फ। फिल्म जरा हटके जरा बचके का किया प्रमोशन। कियारा आडवाणी की लग्जरी कारों के कलेक्शन में शामिल हुई मर्सिडीज मेबैक S580, 2 करोड़ 69 लाख है कीमत।